जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज से हमारा नया जप यज्ञ आरंभ होने वाला है 13 करोड़ का। और ये इसका शुभारंभ आज 2 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर तक रहेगा। सो हम अपना आज के मन का रूपांतरण का शुभारंभ इसी से करते हैं। और हम चलते हैं भक्ति प्रकाश जी पर और मंगलाचार। सो हमारा 13 करोड़ का जप राम नाम का पावन जप यज्ञ, इसका संपुट रहेगा। अविचल निश्चय हो परम पुरुष में एक, श्रद्धा परम विश्वास हो संशय त्याग अनेक। अविचल निश्चय, बिना किसी डाउट के मुझे उच्चतम निश्चय हो, अपने परम पुरुष परमेश्वर में एक तरह का निश्चय हो, जो वे एक हैं उनमें पूर्ण निश्चय हो। श्रद्धा परम विश्वास हो, संशय त्याग अनेक। संपूर्ण रूप से श्रद्धा हो उनमें और टोटल विश्वास, संशय त्याग अनेक। ये जो संशय बात की है, ये इसकी बात नहीं की है कि प्रभु है कि नहीं है, इस तरह की बात नहीं की है। यहाँ पे महाराज संशय परमेश्वर की करनी के प्रति बोलते हैं कि जो भी प्रभु मेरे लिए कर रहे हैं वो मेरे लिए बेस्ट है, परम हितकारी है। और वे मेरा अहित कर ही नहीं सकते। परमेश्वर नहीं, मेरा अहित कभी नहीं कर सकते। चाहे सिचुएशंस ऐसी लगें कि बहुत कठिन आ रही हैं या फिर एम्बैरसिंग है या फिर हर्टफुल है या फिर ऐसे लगता है नुकसान है, पर वो चीज भी मंगलकारी है। उसमें डाउट नहीं आना कि प्रभु कहीं मेरा मंगल नहीं कर रहे। ये संशय त्याग अनेक। सो अविचल निश्चय हो परम पुरुष में एक, श्रद्धा परम विश्वास हो संशय त्याग अनेक। की इस जप यज्ञ से मेरे जितने भी संशय हैं उनकी गांठें खुलती जाएं, और मेरी श्रद्धा और विश्वास अपने परमेश्वर में अटूट हो, अविचल हो। किसी भी परिस्थिति के कारण ना वो डोले ना वे हिले, कुछ भी ना हो। ये है हमारा। सो आइए हम आरंभ करते हैं अपना जप यज्ञ का पावन शुभारंभ। परम धनी सब धाम का, परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणावश कर स्फुरित स्वनाम। जय राम जय राम, मंगलमय निज नाम में महाशक्ति को स्थाप। जग जन जीवन हेतु हरि, उससे मिलते आप। जय राम जय राम, मंगल मूर्ति नाम में मानव मंगल काज। प्रकट विभूति शक्ति से हो राम महाराज। जय राम जय राम,
देव देव स्वदया से नाम सुनाता जोड़, प्राणी जन के पाप के देते बंधन तोड़। जय राम नाम नाद के ध्यान से करता राम कल्याण। महामांगलिक नाम से देता धाम महान। जय राम इससे मंगल मानिए राम राम धुन ध्यान। राम राम जय जय हरे राम नाम शुभ गान। जय राम मंगल सर्व मनाइए मंगल नामोच्चार। राम राम जप पाठ से मान मंगलाचार। जय राम मंगलाचरण सुख करण विघ्न हरण शुभ स्थान। राम नाम शिव शकोन है स्वस्ति शांति निधान। जय राम राम गीत गुण गान है मंगल करन विशेष। स्मरण मनन भी राम का करता पाप निशेष। जय राम मंगल प्रथम ध्याये कार्य करने का सब सुकृत आरंभ में सिमरो राम दयाल। जय राम जग जीना जन जन्म भी बनता मंगल रूप। जगे ज्योति जब नाम की जगमग प्रिय अनूप। जय राम मुख मन मंगल मानिए रसना मंगल खान। जिसमें मंगल नाम की विल से मीठी तान। जय राम ऋत मंडल मंगल शुचि तन मंगल हो जाए। जब मंगलमय राम का मंगल नाम रमाय। जय राम अशरण शरण शांति करण जन्म तरण शुभ वान। मंगल कर मंगल परम करिए सदा विधान। जय राम शरणागत जन जान कर मंगल करिए दान। नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान। जय राम शरणागत जन जान कर मंगल करिए दान। नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान। जय राम अविचल निश्चय हो परम परम पुरुष में एक। श्रद्धा परम विश्वास हो संशय त्याग अनेक। अविचल निश्चय हो परम परम पुरुष में एक। श्रद्धा परम विश्वास हो संशय त्याग अनेक। अविचल निश्चय हो परम परम पुरुष में एक।
विश्वास हो संशय त्याग अनेक। मंगलम राम राम 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 मंगलम राम राम। सो 13 करोड़ का पावन राम नाम का संकल्प है। ये हम मिलकर ऑनलाइन करते हैं। नंबर पोस्ट कर दिए जाते हैं कि कहाँ कहाँ अपनी गिनती देनी है। सो हम नाम नहीं लिखते हैं, कहाँ से आ रहा है ये भी नहीं, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। हम सिर्फ गिनती लिखते हैं और साधक गण ड्यूटी पे होते हैं, वे गिनती लेते हैं और फिर समय के एंड में उसको अर्पण की जाती है। ये जो अक्सर जो प्रश्न आते हैं इस तरह का जो जप यज्ञ होता है इसके लिए, तो इसमें अगर आपने कोई सकाम संकल्प लिया हुआ है, मतलब कि किसी का बुद्धि ठीक हो जाए, किसी का रोग ठीक हो जाए, व्यापार चले, उसमें जो जाप करते हैं वो इसमें नहीं मिला सकते। ये निष्काम है, इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, ये प्योरली निष्काम है। इसमें हम कुछ नहीं चाह रहे, बस एक आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति का जैसे आज संकल्प लिया कि अविचल निश्चय हो परम, तो इस तरह का हम संकल्प लेते हैं और फिर बस एक बार जैसे आज हमने यहाँ पे करा, अगर आप सबने भी साथ में किया है तो बस दैट्स इट, शुरू में करते हैं और फिर जाप आरंभ कर देते हैं और जाप के अंत में फिर से इसका पाठ करके हम जाप समाप्ति करते हैं। सो इसमें कोई रीति रिवाज नहीं होते, केवल श्रद्धा से नाम जाप करते हैं। और ये जो नाम जाप है हम कैसे भी कर सकते हैं, ये गिनती का होता है और हम इसे गिनती करके एंड ऑफ द डे दे देते हैं उस नंबर पर, या हफ्ते बाद दे देते हैं, या पूरा का पूरा। ये बहुत लंबा है, दो महीने का, अगस्त सितंबर 2 महीने पूरे हैं, सो बहुत लंबा है ये। सो इसलिए हर रोज दे सके हर रोज दे दीजिए, हफ्ते के बाद देना है हफ्ते के बाद दे दीजिए, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। सो और ये जो जॉब पे हम चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं, ट्रैवल करते हुए कर सकते हैं, उंगली पर कर सकते हैं, काउंटर पर कर सकते हैं, माला पर कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ये जो जप यज्ञ है बहुत पावरफुल है इन द सेंस कि अगर आप इसके जुड़कर अपना जाप करते हैं, आप देखेंगे कि जो कि साधकों ने बहुत बार बताया है कि हमारा जाप में जो गिनती है वो बढ़ गई है। हमारा कई साधक लोग जिन्होंने शुरू किया था वो बोल बोल कर जाप करते थे या लिख लिख के जाप करते थे, और आज ऐसी स्थिति है कि मन ही मन जाप कर रहे हैं, बोलना नहीं पड़ रहा और जीवा नहीं हिलती, लिप्स नहीं हिलते और मन ही मन जाप होता है। और सो बहुत बहुत ग्रोथ होती है इस जप यज्ञ में भाग लेने से। महाराज की बहुत भारी कृपा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सब वही करवाते हैं। और हर संपुट लेना भी, जिसे संपुट कहते हैं कि पहले क्या बोलना है, क्या बोल के करें। सो वृद्धि आस्तिक तो होता ही होता है कि हम इन पावन तरंगों का वृद्धि हो, तो पर हम संपुट ले लेते हैं अगर हम अपने में कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा संशय रहित और बहुत जबरदस्त अविचल विश्वास और श्रद्धा हो हमारी, राइट। इससे कभी भी टूटे ना, सपने में भी नहीं डामाडोल हो, मस्त मस्त टोटल मस्त। सो ये रहेगा हमारा जप यज्ञ। और कभी भी कोई प्रश्न हो खुल के पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके लिख सकते हैं,
पोस्ट के नीचे लिख सकते हैं, और पर्सनल मैसेंजर पर भी मैसेज कर सकते हैं। जो लोग नए जुड़ते हैं तो आप सब पूछ सकते हैं, राइट, बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है कि छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है बड़े आराम से पूछ सकते हैं। आइए हम चलते हैं रामायण जी पर। हमारा पेज है 585। कहा सियाने समझो भोले, नाम मिले ना इनमें टटोले। वह बोला मैं हूँ अनुगामी, राघव है मेरे गुरु स्वामी। सेवक कहे नाम के भूखे, लगते दाम उन रूखे सूखे। जो जन मन से सेवा साधे, स्वार्थ तज कार्य आराधे। सुर संपत्ति भी कभी न चाहे, तन मन धन दे धर्म कमाए। महावीर कर्मी महात्यागी, भक्त राज वह है बड़भाग। ऐसे सेवक सुजन सहारे, होते कार्य जग में सारे। जाति देश की सब बन आती, धर्म कर्म खेती फल लाती। कठिन कर्म है सेवक होना, सत्य धर्म हित तन तक होना। होना कभी ना स्वामी द्रोही, स्वार्थी लंपट क्रोधी मोही। लक्ष्मण को बोले प्रभु, बनो आप युवराज। मेरे सहायक भी बन, करो राज के काज। उसने तो माना नहीं, लेना कुछ अधिकार। अत्याग्रह पर भी बलि, करता रहा नकार। युवराज हुए भरत जी, बुद्धिमान गुणवान। भाई तीनों के प्रिय, धैर्य धर्म निधान। सज्जन गण को कर विदा, बंधु सहित रघुराज। न्याय नीति शुभ धर्म से, कर सब गठित समाज। शासन करने लग गए, तज प्रमाद विषाद। सावधान रह सर्वदा, सम हो रहित विवाद। माताओं को भाव से, देते आदर मान। नित्य विनय से भक्ति से, सबको जान समान। माताओं को भाव से, देते आदर मान। नित्य विनय से भक्ति से, सबको जान समान। हनुमान जी मोती तोड़ रहे, और माँ सीता ने बड़े प्यार से पूछा कि हनुमान ये आप क्या कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं इसमें राम नाम ढूंढ रहा हूँ, जो कि इसमें मुझे नहीं मिल रहा। तो कहते अरे तुम तो सियाने हो, और ये समझो भोले कि नाम इनमें नहीं मिलेगा। मैं तो राम नाम का अनुगामी हूँ, और राघव मेरे गुरुवर स्वामी है, और मुझे केवल यही चाहिए। यस। और फिर तो महाराज कहते हैं सेवक वे जो नाम के भूखे होते हैं, और उन्हें ऐसे दाम जो है बहुत बहुत रूखे सूखे लगते हैं।
सो जो जन मन से सेवा साधते हैं वे स्वार्थ तज कर कार्य आराधित हैं। हाँ, वो स्वार्थ तज देते, उनमें उनका अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता, वो केवल कार्य के लिए काम करते हैं। और ना वे संपत्ति चाहते हैं, ना मान सम्मान चाहते हैं, वे तन मन धन सब कुछ त्याग देते हैं धर्म के लिए। और वे महावीर होती हैं और कर्मी होते हैं, महात्यागी। और जो ऐसा हो गया वो बड़ा बड़भागी हो गया। सो ऐसे सेवक कार्य सारे के सारे जग के कार्य में वे मदद करते हैं, सहायक होते हैं। जब किसी जाति पर बनाती है, देश पर बनाती है, तो और तो फिर तो ये जो खेती होती है धर्म की, वे फल लेके आती है। सो महाराज कहते बहुत कठिन है सेवक होना। और सत्य धर्म, हाँ, तन धर्म के हित के लिए, सत्य के लिए, धर्म के हित के लिए अपने तन तक को बलिदान कर देना, ये और कभी भी स्वामी द्रोही नहीं होना, स्वार्थी, लंपट, क्रोधी, मोही नहीं होना। सो ये सब हमारे लिए है। और हमें महाराज कह रहे हैं कि तुमने अगर सेवा करनी है, पहले तो सेवा के लिए बहुत ही महाराज प्रिपरेशन करवाते हैं। उपासक के आंतरिक जीवन में बहुत पन्नों के बाद सेवा आती है। और वो अगर वे साधना नहीं साधी जाती और हम सेवा में कूदते हैं तो फिर बहुत गड़बड़े होती हैं, बहुत ज्यादा, राइट। ये चीजें आ जाती हैं। हम धर्म के लिए, धर्म के हित के लिए नहीं सोचते, हम लोग सत्य खो देते हैं। ये भी हो सकता है कि हम सत्य भी खो दें। कभी स्वामी द्रोही के नहीं होना, मतलब स्वामी के विरुद्ध, अपने स्वार्थ के लिए स्वामी के विरुद्ध नहीं चलना। और क्रोधी स्वभाव का नहीं होना। और मोह, चाहे कार्य से मोह, स्थान से मोह और बाकी चीजों से मोह। सो ये चीजें बहुत ध्यान रखी जाती हैं जब सेवा कार्य में उतरते हैं कि इन चीजों पर, ये चीज तो हमारे आड़े तो नहीं आ रही, पक्षपात तो नहीं कर रहे हम। पक्षपात अगर करें तो कहीं ना कहीं मोह है ना, तभी हमसे पक्षपात हो रहा है, अन्याय हो रहा है। सो पक्षपात तो नहीं कर रहे हम कहीं। और फिर हम सत्य को तो नहीं त्याग दिया, चालबाजी तो नहीं कर रहे, कुटिलता तो नहीं कर रहे, ये ऐसी धर्म को तो नहीं हमने त्याग दिया कहीं, पर कर हम सेवा रहे हैं। और फिर ये अपने लिए दिखने के लिए है कि मैं ऐसा तो नहीं हूं, या मुझसे ऐसे काम तो नहीं हो रहे। लक्ष्मण जी को ऑफर की भी आप युवराज बनिए। सबसे पहले लक्ष्मण जी को ऑफर की गई तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं इससे बहुत बढ़िया हूँ। तो उन्हें आग्रह भी किया गया, उन्होंने कहा नो, नथिंग। और फिर बुद्धिमान युवराज भरत जी को बनाया गया, जो कि तीनों भाइयों के बहुत ज्यादा प्रिय और बुद्धिमान भी और बहुत गुणी भी। और फिर सभी को विदा किया गया और न्याय और नीति धर्म से समाज गठित किया गया। और फिर सदा सावधान रहकर, हाँ, सम होकर, बिना किसी विवाद के शासन करना आरंभ हुआ। और किसको तजा? प्रमाद को, आलस को तजा, और विषाद, है ना, कोई शोक, इन चीजों को तजा। बड़े माताओं को भी आदर मान दिया और भक्ति से सबको जान समान, पक्षपात रहित होकर, राइट। अध्यात्म जहाँ है वहां पक्षपात नहीं है, संसार जहाँ है वहां पक्षपात है, अन्याय है, स्वार्थ है, क्रोध है, ये सब चीजें हैं। बट जहाँ अध्यात्म है वहां पक्षपात नहीं है, वहां पक्षपात नहीं है। प्रभु कृपा करें कि हम जैसा गुरुजन बताते हैं, सिखाते हैं, और अगर हमारी इच्छा होती है वैसे बनने की तो हम बन सकते हैं वैसे। कठिन तो ऑब्वियसली होता ही, हर कोई भी चीज आसान तो नहीं होती, बट यस, बन सकते हैं, एब्सोल्युटली बन सकते हैं। किसी का प्रश्न आया कि
जब बच्चे दुर्व्यवहार करें तो क्या वे अपने प्रारब्ध होते हैं? यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, हमारे अपने एक्शंस ही वापस आते हैं। और अगर बच्चे कई कई बच्चे धन के कारण अभिमान होता है उन्हें, और फिर वो ऐसे बिहेवियर्स करते हैं, या परिवार में देखकर ऐसे बिहेवियर्स करते हैं, और माँ अगर स्ट्रांग नहीं हुई होती और वो बिहेवियर कंटिन्यू करने देती है काफी देर से, राइट, जब अति हो जाती है फिर स्टॉप स्टॉप करने लगती है, पर जब ग्रोइंग अप ये सब होता है तो मदर्स के लिए बहुत स्ट्रांग होता है। जब बच्चा पहली बार डिसरिस्पेक्ट करे, वहां पे मदर को बोलना होता है, हिट द नेल राइट ऑन द हेड होता है। जैसे गरम गरम आयरन होता है ना, उस पे रॉड लगाना ताकि उस पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब पहली बार बच्चा डिसरिस्पेक्ट करता है तो वहां पे बोलना होता है मामा को इस तरह नहीं करते। और अगर बच्चा अपने फादर को देख के डिसरिस्पेक्ट करता है तो माँ को बहुत क्लियरली बोलना होता है, बेटा मैं पापा की मामा नहीं हूँ, मैं पापा को नहीं समझा सकती, पर मैं आपकी मामा हूँ, इसलिए आप अपनी मामा के साथ इस तरह नहीं कर सकते और मैं नहीं लूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट, राइट? क्योंकि अगर मैंने लिया वो आप जो गलत काम करते हैं तो आपको भारी पाप लगेगा। सो मैं इस तरह का बिहेवियर, आप में से ठीक तरह बात करें। सो ये चीज होती है जब फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि बच्चे ने इस तरह किया है। ये बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं, राइट? सो आप वैसी बात कीजिए मेरे साथ जैसे मैं आपके साथ कर रही हूँ। आपको सदा ऐसी बात करनी है जैसे कोई आपसे, अगर मैं आपसे रिस्पेक्टफुली प्यार से बात कर रही हूँ तो आप भी मुझसे रिस्पेक्टफुली और प्यार से बात करें। ये एक ममा आपको सिखा रही है, राइट? पर अब हम केस लेते हैं। हमारे पास ये वाला केस नहीं है, हमारे पास ये वाला केस है। हो सकता है हर माँ समझाती है, ऐसे नहीं बोलते, पर जब बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, राइट, अर्न करते हैं और उसके बावजूद ऐसा बिहेवियर आता है, तो भी देखिए वो बच्चा जो है वो संसारी है। हाँ, अगर घर में नहीं भी रहता अब, या रहता है और उसके बाद भी ऐसा बिहेवियर करता है, तो जब भी आपकी बात होगी उससे, आप आराम से बात करेंगी, राइट? आप जब भी बात करेंगे आप उससे, क्योंकि आप आध्यात्मिक अगर बनना चाहते हैं, अगर उस रास्ते पर हैं, आप कर सकते हैं वैसी बात, राइट? अगर दूसरा गाली देता है या गलत तरह से बात करता है, हमारा बनता है कि हम कैसे, ये मेरा चयन है, ये मेरी चॉइस है कि मैं दूसरे को उसी भाषा में बात करती हूँ या मैं अपना जैसे मुझे करनी है, मैंने चयन करना है, मैं वैसे बात करूं। ये सिंपल बात है, राइट? सो इस तरह से ये हम पर डिपेंड करता है। अब वो साधिका जी कहती है कि नहीं, वो अपने जॉब पर बड़ी अच्छी बात करता है, जॉब पर बड़ा रिस्पेक्टफुल है, सबसे ऐसे बात करता है। हाँ, फेक है, राइट? फेक है। अगर वह जॉब पर ऐसी बात कर सकता है तो घर में भी बात कर सकता है ऐसी। यस, बिल्कुल। और अगर वो घर में अपना टेम्पर लूज करता है और गंदी भाषा से बात करता है, तो वो किसी न किसी दिन बाहर भी ऐसी बात कर सकता है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम बच्चों को देखते हैं, वो बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए बाहर फेक बिहेवियर कर सकते हैं, बिल्कुल, पर किसी दिन थक जाएंगे, किसी दिन उनके बटन वहां भी दबेंगे, राइट? और फिर फटता है। सो इसलिए अगर बच्चे घर पर भी अपना बिहेवियर पॉजिटिव रखें तो क्या हो जाता है, हर जगह उनका जो बिहेवियर है संभाव से होना। तो प्रैक्टिस है ये सारी, राइट? प्रैक्टिस है। अगर उत्तेजित हो जाते, हमारी भी है बात है, ये सिर्फ बच्चों की नहीं है, हमारी भी है कि अगर हम एक पर्टिकुलर चीज से उत्तेजित हो जाते हैं तो हमें यही देखना है कि दूसरा उत्तेजित होकर बात कर रहा है या बड़े आराम से बात कर रहा है। सिर्फ बात की जो बातचीत है वो हमें गड़बड़ लगी है, राइट?
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये लेते हैं, सेवाएं लेते हैं, और नोटिस में आया कि साधक लोग एक दूसरे के नाम काट के अपना लगा देते हैं। इतना लो लाइन बिहेवियर मतलब सामने आया, राइट? या फिर अपने आप ही किसी और की भर देंगे, इस तरह से आया। तो जब मैं इस तरह की बिहेवियर्स देख रही, और फिर और फिर पक्षपात के भी ऐसे दिखते कि भाई आप मेरे साथ तो पार्शियलिटी कर लेते, दूसरे के साथ अन्याय कर देते, पक्षपात कर देते। तो मुझे ऐसे बिहेवियर्स देख के डिसअपॉइंटमेंट तो होती, पर महाराज मुझे एकदम आ जाते हैं, एकदम बोलते हैं कि नहीं, तुमने जैसे अपने आप को उठाना है तुम उठाते जाओ अपने आप को। तुम्हारा काम दूसरों को सिर्फ ये बताना है कि महाराज के क्या नियम है, दैट्स इट। वो वैसे बने ना बने इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। अब देखिए कितना बड़ी चीज मेरे अंदर से कैसे महाराज ने कैसे स्टॉप लगाया कि नहीं, जो जैसे कर रहा है, जो जिसको मिल रहा है वो उतना ले, बस खत्म बात। तुम खुद को जितना भी इम्प्रूव करना चाहती हो, हायर आइडियलिस्टिक लेना चाहती हो, जैसे भी स्वामी जी महाराज के नियम है, तुम जो पालन करना चाहती हो तुम करो। हर एक की वैसी कैपेसिटी नहीं है, हर एक की वैसी सोच नहीं है कि वो ऐसे कर सकें या वैसे कर सकें, राइट? ये बात है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगी कि इतना इतना ये जनरल लोग की बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है जो रमोपासना लेते हैं या फिर ऐसी ऐसी बुक क्लब्स ले रहे हैं। वहां पर भी क्योंकि मुझे तो दूसरे का नहीं पता होता, राइट? हम तो सबको ही ऐसा सोचते हैं कि सभी ऐसा करते होंगे, राइट? हमें लगता है कि सभी ऐसे करते हैं क्योंकि हम ऐसे वो गलत होता है, ऐसे नहीं होता। तभी शायद जो लोग सत्संग हेड कर रहे होते हैं उनको वहां पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उन्हें पता है कैसा बिहेवियर होना चाहिए या कैसा वो होना चाहिए, है ना? ये हमारी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन आ जाती है। सो महाराज ने कितना सुंदर कहा कि जरूरी नहीं सब वैसा बन भी पाए, इच्छा होके भी कई लोग नहीं बन पाते, और कईयों को रजिस्टर ही नहीं होता। सो जैसे भी हैं उन्हें वैसे रहने दो, तुम अपने आप को उठाते रहो अपने अपने उस लेवल से, और जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, राइट? अपने आप को और ऊंचा उठाते रह सकते हैं, राइट? rather than expecting everybody to do that। नहीं, बस ये जरूर है। तो फिर मैंने कंफर्म भी किया एक ग्रुप के साथ कि आपको पता है क्या नियम है महाराज के, आपको पता है कि क्या स्वामी जी महाराज को क्या पसंद है, क्या नियम है, क्या चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा चलो ये ठीक है। फिर तो वो सॉल्व हो गया, राइट? तो आने वाले टाइम में भी जो ये सत्संगी हैं, जो लोग जिनके छोटे छोटे स्टेप्स हो रहे हैं और सत्संग कर रहे हैं, 2 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं, कई जगह 5 लोग आते हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो उनको भी ये जरूर पता होना चाहिए कि स्वामी जी महाराज के नियम क्या है हमारे लिए, राइट? मेरे लिए क्या नियम है, ये सबको पता होना चाहिए। फिर आप जैसे मर्जी चयन लें। एक बार पता है आपको, तब आप जो चयन लेंगे वो आपके सबके अपने चयन है ना? यस। सो इसलिए बच्चा ऐसा है, परिवारजन ऐसा है, मैंने कैसे चयन लेने हैं? अगर मैं इसमें लेके बैठूं ओ या डिप्रेस हो जाऊं, ओ मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया पर मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हैं, मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो चाहती हूँ वो सब ग्रो करें, मेरे साथ सब ऐसे बिहेव करते हैं, तो ये सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अपना उद्देश्य पता होना चाहिए, मेरा गोल क्या है। जो संसार से मिलता है वो प्रारब्ध होते हैं, पर जो गुरुजनों से मिलता है वो प्रारब्धों में नहीं बंधा होता, राइट? जो गुरुजनों से मिलता है, जो परमेश्वर से मिलता है, वो प्रारब्धों में नहीं मिलता,
वो अकारण बरसता रहता है। सो इसलिए संसार और संसार में जो मिलता है वो हमारे प्रारब्ध हैं, चाहे बच्चों से, परिवारजनों से, साधकों से, कॉलीग से। लेकिन जो गुरु से मिलता है, जो परमेश्वर से मिलता है, उनके जाप पाठ से मिलता है, सत्संग से मिलता है, वो सब क्या है? वो सब अकारण कृपा है। राइट। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।